नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुआ, बहुत सारा। जैसे कि आज फील्ड जो भारत के जो CDS हैं उन्होंने बड़ा वेरी क्लियरली उन्होंने बोला कि देयर इज़ ए पॉलिटिकल क्लैरिटी, और CDS ने भी बताया कि दी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी प्रेशर नहीं था। और उन्होंने एक मजाक भी बनाया वसीम मुनीर का कि बोला भाई फील्ड मार्शल तो हैं वो, लेकिन फील्ड मार्शल उनके लोगों को पता नहीं है, तो लोग भी सोच रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनाया किसने। और इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा क्लियर किया कि उन्होंने 6 प्लेन्स मारे हवा में, प्लस ऑन द ग्राउंड उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स मारे, टोटल 11 और 12 प्लेन्स मारे पाकिस्तान में। और उन्हें इंडिया ने रिकॉर्ड भी सेटअप किया, 315 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एवैक्स को उड़ाया उन्होंने। AEWCS या एलिंट, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो बट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के प्लेन्स होते हैं, दे आर वो प्लेन उन्होंने उड़ाया साब 2000। लेकिन हलचल मची है अमेरिका में, और अभी सडनली आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो भारतीय मूल के अमेरिकन्स हैं वो भारत को एडवाइस देने में लग गए कि भाई मार्केट है। वो बता रहे हैं अमेरिकन्स को मार्केट है ये, भाई बाज़ार, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत बिका हुआ नहीं है, न बिकाऊ है। भारत बहुत ही पुराना सभ्यता है और शेरों की जगह है। भारत कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए मार्केट ओनली, है ना। यही अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि एंग्लो सैक्सन ब्रीड से हैं, उनको ये लगता है कि हर चीज़ बिकाऊ है, रिसोर्सेस हैं, नोच के खा जाओ, लूट के खा जाओ। फॉर व्हाट? सम पेटी पैट प्रॉफिट, और अपनी इंडिया तृप्ति करते रहो, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जस्ट प्योरली फॉर दैट वो थिंक ऑफ एवरीथिंग एज ए मार्केट। वो ये ढूंढते हैं कि कहाँ से क्या खरीदें, किससे पैसा कमाएं, क्या प्रॉफिट है। एवरीथिंग इज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन भारत सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत एक लिविंग सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी पृथ्वी की सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पे सभ्य लोग रहते हो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। ये नहीं कि आप गाय का दूध पिए फिर गाय को ही मार डालें, वो सिविलाइजेशन नहीं होती। वो एक कृत्रिम कुछ है। वो सिविलाइजेशन कहाँ बोलेंगे, सिविलाइजेशन सिविलाइज लोगों की होती है। तो बड़ा भयंकर डेवलपमेंट हुआ, और आपको समझना पड़ेगा कि अब यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को, सबको समझ में आ रहा है कि जब अमेरिका का रिजर्व स्टेटस जा रहा है तो अमेरिका को चाहिए मार्केट जो खरीद सके उसको, उस प्रोडक्ट्स को। तो पूरा का पूरा जो यूक्रेन युद्ध था वो यूरोपीय इकोनॉमी को दबा के यूरोप की इकोनॉमी ख़त्म करना था। और ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि अमेरिका अपना डेट पे नहीं कर सकता, तो अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे हाई टिकट आइटम्स के, जैसे कि वॉर। तो क्या आपको लगता है अमेरिका युद्ध रोकना चाहेगा? नहीं। अमेरिका अभी सडनली, आपने सुना था, मैंने बताया था कि किस तरह अलास्का में ट्रंप ने मीटिंग अनाउंस करी। अब अमेरिका उधर उस जेलेंस्की को भी ऐड कर रहा है। स्टीव विटकॉफ गए थे रशिया में, उन्होंने नेगोशिएट किया, पता नहीं क्या नेगोशिएट किया, और पुतिन ने बोला कि हमको पूरा ईस्ट चाहिए। ये भी सब इमेजिनरी टॉक्स हैं, मतलब कोई फैक्ट्स नहीं है, किसी को पता नहीं कि पुतिन ने क्या बोला। EU पूछ रहा है कि पुतिन ने क्या बोला विटकॉफ को, लेकिन कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है वहाँ पे। कम्युनिकेशन क्या है रशिया का? द वॉर विल कंटिन्यू, क्योंकि उससे रशिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है। रशिया की इंडस्ट्रीज़ आर कमिंग अप। वेस्ट कुछ उल्टा बोल रहा है, वेस्ट बोल रहा है कि उसकी इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएगी। नहीं, रशिया को फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज नाउ वेपन्स आर बीइंग सोल्ड। और जो भारत का रिपोर्ट है S400 का, और भी बिकेंगे, बिकॉज लॉन्गेस्ट किल बाय S400 डिफेंसिव सिस्टम, मतलब डिफेंसिव सिस्टम बीइंग यूज्ड इन ऑफेंसिव फॉर्मेशन इज़ द लॉन्गेस्ट किल। तो तो एक बात आप समझिए कि अगर यूरोप, आप इसको ध्यान से देखिए यूरोप इकोनॉमी को, और अगर यूरोप नहीं खरीदता है हैवी टिकट आइटम्स, देन अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ना अमेरिकन इंडस्ट्री ने, डिफेंस इंडस्ट्री ने सडनली भारत को लूज़ कर रहा है, बिकॉज भारत थिंक अनरिलायबल पार्टनर, कभी किल स्विच लगा देंगे,
तो भारत ने F-35 कैंसिल किया, बाद में 2 कंट्रीज़ इन यूरोप ने भी F-35 कैंसिल किया, उनको नहीं चाहिए। स्पेन ने कैंसिल किया और बाकी देशों ने किया। सो नाउ अमेरिकन वेपन सेल्स रिड्यूस हो रही है। और क्या आपको लगता है कि ट्रंप की वजह से रिड्यूस हो रही है? क्या ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का रेलेवेंस ख़त्म हो गया है, अमेरिकन कॉमर्स डिपार्टमेंट का रेलेवेंस ख़त्म हो गया, अमेरिकन ट्रेजरी का रेलेवेंस ख़त्म हो गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि ये तीनों जो एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों जो थे, इसको ट्रंप ने सुपरसीड कर दिया बेस्ड ऑन हिज ट्वीट्स एंड बेस्ड ऑन हिज मैसेजेस। तीनों को सुपरसीड कर दिया उसने। तो नाउ उनका रेलेवेंस ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि नाउ ट्रंप इज़ फ्री टू मेक डिसीजंस। अब जैसे वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को बदलते हैं, देन ही हैज़ अ फ्री रन। और एनालिसिस अगर ठीक से देखें, हम तो चैनल पे बहुत बार बोल रहे हैं अंकित जी के साथ, और बहुत बताइए, वो इकोनॉमिक्स में बताते रहते हैं। सो 2022 में हमने डिस्कस किया था, 2022 में, कि सबसे पहले अमेरिका जो है खुद ही डीडॉलराइजेशन कर रहा है, क्योंकि वो डॉलर में पे नहीं कर सकता, तो इसलिए डीडॉलराइज कर रहा है। वो गोल्ड पे उसने टैरिफ लगाया है, गोल्ड आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, और लेकिन गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है। सिटीजन्स के लिए टैरिफ लगाया है, गवर्नमेंट आप गोल्ड पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनका प्लान कुछ और है। उनका प्लान है, अगर दुनिया में रिजर्व करेंसी रखना है, अमेरिका के साथ ट्रेड करना है, तो वो डिजिटल कॉइन्स में करना पड़ेगा। ये उनका स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये सब गेम्स खेले जा रहे हैं। नाउ डिजिटल कॉइन से क्या होगा कि डेट डॉलर में नहीं रहेगा, और लेटर ऑन डॉलर को रीलॉन्च किया जाएगा एट ए मच रिड्यूस रेट। तो जिसको पुराने रेट रखने हैं वो स्टेबल कॉइन्स पे ट्रेड करेगा, जिसको नए रेट्स रखने हैं वो करेगा फिजिकल करेंसी में। तो 2 करेंसीज हो जाएंगी, डिजिटल डॉलर और वो, और दोनों को मैच नहीं किया जाएगा। वेरी क्लासिकल गेम जो ये चल रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि दुनिया अब और मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। वी हैव सीन दैट कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन, रशिया, ये सभी अब इंडिविजुअल पोल्स बन चुके हैं। और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अमेरिका, ओके। और यहाँ पे कहीं भी यूरोप का नाम नहीं है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जो कभी भी टूट सकती है। तो मोदी जी के एक्शन की वजह से यूरोपियन यूनियन में काफ़ी जो है दरार आएगी, बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है वो अब झेल नहीं पाएगा अनलेस देयर इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। तो यूरोप की सारी जो लेक्चरिंग हैबिट्स थी वो सब ख़त्म होने वाली है। यूके के साथ भारत का ऑलरेडी है, ईयू के साथ भी हो जाएगा। ओमान के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुके हैं, नेगोशिएशन फाइनल हो चुकी हैं। बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड डील फाइनल होने जा रही है। तो भारत इंडिविजुअली सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है। सो नाउ, और अभी भारत भी चाहेगा कि अब और भी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ फ्री ट्रेड डील हो। जैसे मैक्सिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं मुझे ब्रिक्स जुड़ना है, वी हैव टू कीप सॉवरेन स्टेटस। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यूएस हैज़ नो राइट टू इन्वेड। मैंने मजाक भी बनाया था कि भाई इन्वेजन के लिए कोई परमिशन नहीं लेता है, विल कम इन, और यूएस करेगा ऐसा। मैक्सिकन इकॉनमी को जाने नहीं दे सकता बिकॉज दे आर कंज्यूमर्स, उसको कंज्यूमर्स चाहिए। क्योंकि मैक्सिकन के 130 मिलियन, अमेरिका के 330 मिलियन, मेक्स 460 मिलियन पीपल, प्लस कनाडा के 25 मिलियन, तो 500 मिलियन पीपल, और 485 मिलियन पीपल, 490। तो इससे लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिका, वो उसको रखेगा। साउथ ऑफ मैक्सिको में जैसे अल साल्वाडोर है, अमेरिकन अलाई, कोस्टा रिका है, इन सब कंट्रीज़ में अमेरिकन प्रोडक्ट्स भर जाएंगे धीरे धीरे। अमेरिका कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है, वहाँ से बनानाज और ये सब चीज़ इंपोर्ट करता है। ब्राज़ील उसके दुश्मन है, सो ब्राज़ील के पीछे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के थ्रू ब्राज़ील के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग अ स्मॉल वॉर। तो मोदी जी के एक्शन से पूरा दुनिया रैटल हो गया। जैसे द मोमेंट इंडिया स्टूड अप, अमेरिका, पूरी दुनिया ने देखा कि भाई हाँ एक देश है जो खड़ा हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका की कोई हिम्मत हुई नहीं युद्ध करने की, उसने थ्रेटन नहीं किया अभी तक। और आज तो CDS ने बोल दिया
कि युद्ध हो सकता है वेरी नियर फ्यूचर, मतलब सेनाएं तैयार हैं, ऑलरेडी मैसेज चला गया कि इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड। क्योंकि मुनीर के थ्रू अमेरिका चाहता था कि थोड़ा और धमकी दी जाए। क्या अमेरिका को मालूम नहीं है? बोलता ईस्ट से हम लड़ाई करेंगे। तो भारत को ऑलरेडी मालूम, भारत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और ईस्ट में इस बार शायद चाइना उसको सपोर्ट ना करे, बिकॉज चाइना विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इधर देख सकते हैं हम कि कंबाइंड मिलिट्री एक्शन हो सकता है ऑन द ईस्ट फ्रंट। तो चाइना डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बट दे विल प्रोवाइड डिस्वेसिव पोस्चर ताकि ये लोग का प्रॉब्लम्स कहीं और रहे। इसका मतलब ये है जो भी युद्ध होगा उसमें ताइवान और POK दोनों एक साथ होंगे। तो दोनों साइड से प्रिपरेशन इंडिया की जारी है। और प्रधानमंत्री मोदी को ये तो पता लग गया कि अगर वो युद्ध का माहौल रहेगा तो इलेक्शंस में भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी तो राहुल गांधी के सारे झूठ बाहर आ गए, ECI के साथ भी उनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ था वो भी बाहर आ गया। और जो अमेरिकन प्लानिंग था कि भारत को वो ट्रेड प्रेशर डालेंगे तो और सारा जो प्रेशर डालेंगे एक्सपोर्टर्स के ऊपर टू एब्जॉर्ब द टैरिफ कॉस्ट, वो पॉसिबल है ही नहीं। ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम है। फ्यू पीपल कैन डू इट जिनके मार्जिन ज़्यादा है, बट रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू इट। तो अमेरिका में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड्स फेंक चुका है। तो आदत डाल रहे हैं ताकि लोग महंगा सब गुड्स खरीदें और फिर धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ते रहेंगे एंड देन दे विल बी फोर्स टू मैन्युफैक्चर इन हाउस। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दे नीड लेबर, इसलिए मैक्सिकन लेबर इज़ गोइंग टू हेल्प कम इन हेल्दी। और साथ में इंडियन लेबर, जो भारत के जो इंडियन ओरिजिन लोग यहाँ पे रहते हैं, दे विल ऑल्सो बी इट्स ए लुक्रेटिव ऑप्शन टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में। और अब देखेंगे धीरे धीरे कि देयर इज़ ए ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू ऑफर मिलिट्री ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका। तो अमेरिका ने जितना भी अभी तक पावर बनाया है, क्या वो सब चला सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो धीरे धीरे आप द वे द थिंग्स आर चेंजिंग, यू विल सी मोस्ट ऑफ द मिलिट्री जो है एंग्लो सैक्सन्स की जो मिलिट्री है, इट विल हैव टू टेक ए बैक सीट ऑन मोस्ट ऑफ द फ्रंट। पीछे उसको उठना पड़ेगा। उनका एक मानसिकता होता है एंग्लो सैक्सन का कि वो धमकाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इवन दो दे डोंट कंट्रोल एनीथिंग इन योर कंट्री। वो प्रेशर बनाते हैं बोल बोल के, ऑफिशियल्स के साथ बात कर कर के, अपने आप को सुपीरियर पोजीशन दिखा के। बट दुनिया को सब कुछ दिखता है अभी। यू सी कि किस तरह चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस उनको ट्रीट करता है, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और भारत ने तो बड़ा क्लियरली बोला वी सपोर्ट द पॉजिटिव आउटकम इन स्टॉपिंग द वॉर। और ये भी बोला वी वर द फर्स्ट पीपल टू से इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मतलब ट्रंप की डोज ट्रंप को सुनाई गई, भारत ने ट्रंप की डोज ट्रंप को सुनाई। पर्पज़ ये था कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि व्हेन यू डू फेक क्लेम्स तो वो भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। बट बेस्ड ऑन द कन्फर्म न्यूज़ सपोर्टेड बाय द वाइट हाउस, वी विल ऑल्सो प्ले अवर कार्ड्स एंड टेल देम भाई हम लोगों ने भी आपसे, हम लोगों ने सत्य के आधार पे आपको हम बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब पीठ थपथपाना भारत ने शुरू किया अमेरिका का। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मैसेजिंग। ये ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये इन लोग के लेक्चर देने की आदत तभी जाएगी जब आप इनको सुनाना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इनको मालूम है कि जब तक मैं इनको सुनाऊंगा नहीं, दे डोंट लिसन टू यू। क्योंकि वो चर्च की आदत पड़ी हुई है लेक्चर्स बैठ के सुनना और सुनाना। आप देखते होंगे एक पास्टर आता है रिपब्लिक टीवी पे, किस तरह वो बातें करता है। उसको लेक्चर देने की आदत है, बस वो प्रवचन देगा और कुछ नहीं करेगा। वो ऑन द ग्राउंड दे वोंट डू एनीथिंग। और यही हम लोग को दिख रहा है अभी इन द केस ऑफ करंट एडमिनिस्ट्रेशन। हर जगह बोला जा रहा है, बट ऑन द ग्राउंड देयर इज़ नो एक्शन। तो भारत को भी नॉट ओनली ग्राउंड पे एक्शन लेना पड़ेगा बट स्पीच के थ्रू भी उनको समझाना पड़ेगा, सो दैट व्हाट दे नीड टू हियर फ्रॉम अस। ये कुछ लोग बोल रहे हैं, भारतीय अमेरिकन से बोल रहे हैं बात कर लो, बात करने में क्या जाता है। वाई शुड भारत गिव, किसी से बात क्यों करे फोर्स में, क्यों बात करनी है। मोदी जी ने 35 मिनट की कॉल में ऐसा हड़काया कि ट्रंप तो भाग रहा था।
ट्रम्प को डर के मारे फिर बुलाते भी हैं, फिर उसको एनकाउंटर करा देते, आसिम मुनीर के साथ बिठा देते, भारत पाकिस्तान का वापस। तो मोदी जी ने मना कर दिया, और मोदी जी बाकी कंट्रीज़ गए, मना कर दिया, और फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहे हैं, और ट्रम्प की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि फ़ोन उठा के बात करें, क्योंकि इतनी बकवास कर चुका है ट्रम्प, क्या वो कैसे बात करेगा, किस मुंह से बात करेगा। तो ऑल दीज डेवलपमेंट्स जो है, दिस लुक फॉर ए वेरी, अभी तो भारतीय सेना का जो थप्पड़ मिला है ट्रम्प को, दैट इज़ फिनोमिनल। उस बता दिए कि क्या किया भारत ने, उसके ही बेसिस पे कितने सारे प्लेन उड़ा दिए उसके, चीन के भी उड़ा दिए, J-10s, जिसको चीन बड़ा एडवांस मानता है। बोला उसने कि J-10 डिफीटेड J-20, कोई ऐसी बातें करता है, तो वो सब फेक न्यूज़ है। सो व्हाट वी नीड टू डू, अभी भारत को क्या करना पड़ेगा, इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो भारत कर रहा है, ऑलरेडी दे मस्ट हैव डन मोर स्टेप्स देन व्हाट आई एम सेइंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो अगला स्टेप लेगा वो लेगा टुवर्ड्स द टीचिंग द फाइनल लेसन टू पाकिस्तान, ये तैयारी होगी। और भारत ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बात कर रहा है, लाइक R-37, R-77 मिसाइल्स फ्रॉम रशिया। फिर उसके बाद भारत बात कर रहा है टू क्रिएट ए न्यू फ्रंट विच विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरनेशनली, जो है फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट जो बनाएगा अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। अभी सेपरेट करना पड़ेगा, US इज़ डिवाइडेड फ्रॉम यूरोप, वो डिवोर्स परमानेंट होने वाला है, और नेटो का फ्यूचर नोबडी नोज़, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि क्वाड का भी फ्यूचर नहीं है, ऑकस का भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अमेरिका पास पैसा नहीं है। तो हु इज़ गोइंग टू स्पेंड मनी, अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी। तो ब्रिक्स का भी एक मिलिट्री वर्जन आ सकता है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे नीड दैट। तो वो हमको देखने को मिलेगा शायद थोड़े दिनों में, एंड उस पर नेगोशिएशन चल रही होगी, बिकॉज इवन दो भारत डजंट बिलीव इन मल्टीलैटरल एक्शन, लेकिन सिक्योरिटी, सी फेयरिंग, ये सब के लिए वो लोग एक्शंस ले सकते हैं ऑन लाइन्स ऑफ क्वाड। सो ये अपडेट है अभी के लिए, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट शो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और लोगों को भी बताइए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।